कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। चंद्रमा का कर्क राशि में गोचर और वहां पर मौजूद पहले से ही गुरु और शुक्र के साथ त्रिग्रही योग अद्भुत नतीजे आपके जीवन में लेकर आने वाला है। जी हाँ, इसी के साथ साथ एक ऐसी चीज, एक ऐसी वस्तु जो आपके साथ यदि रहे तो वह आपके भाग्य को खोलने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। जी हाँ, गुरुओं की कृपा से और गुरु की सेवा करने के बाद उनके आशीर्वाद से मिले हुए कुछ विशेष अद्भुत उपाय आज के इस कार्यक्रम में आपको हम बताएंगे, जो इस ग्रह स्थिति पर पूरी तरीके से फिट बैठते हैं। जी हाँ, इस एक चीज के विषय में विशेष तौर पर ध्यान से सब कुछ सुनना। सारी बातें आपको इस तरह विस्तार से समझाएंगे कि आपके मन में कोई डाउट ही नहीं रहेगा। साथ ही साथ इस समय की ग्रह स्थिति और दशाओं के आधार पर आपके जीवन में क्या स्थितियां बनने वाली हैं, कौन सी घटनाएं घटित होंगी, किन चीजों से आपको सावधान रहना है और किन चीजों में आपको आगे बढ़ना है, कहां रुकना है, सब कुछ विस्तार से आपको समझाएंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियों के साथ। इसी के साथ साथ आप 3 बड़ी गलतियां भी कर सकते हैं, इस बात की प्रबल संभावना है, जो कि आपके व्यवहार और आपके चारित्रिक गुण पर फिट बैठती हैं गलतियां इस ग्रह स्थिति में। तो आपको इन गलतियों के विषय में भी समझना है। नहीं तो होता यह है कि सब कुछ ठीक कर दिया लेकिन अनजाने में कोई ऐसी गलती, कोई ऐसी बात कर बैठे कि बाद में जब तक उसके विषय में पता चला तब तक नुकसान बड़ा हो चुका है, फिर कुछ रिवर्स नहीं हो सकता। एक चीज याद रखना कि जिंदगी जो कुछ भी आपसे लेती है उसके बदले में देती जरूर बहुत कुछ है, लेकिन जो लिया है उसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती, वह वापस नहीं आ सकता। जी हाँ, मान लेते हैं कि किसी ने अपने जीवन में 20 साल खूब स्ट्रगल किया और उसके बाद उसे खूब अच्छी कामयाबी मिली, खूब उसका नाम, तारीफ, सम्मान, वर्चस्व सब बन गया, लेकिन 20 वर्षों में उसने जो दुख झेले और जो उसका समय कीमती गया, 20 वर्षों का संघर्ष करने में उसकी जीवन का बहुमूल्य समय, वह समय तो वापस नहीं आएगा। वो 20 वर्ष तो उसने तड़प तड़प कर ही गुजारी हैं, चीजों के लिए तरस तरस के, मन को मार मार के और संघर्ष सह सह कर ही गुजारे हैं, तो वो 20 वर्ष तो वापस नहीं आएंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि बदले में कामयाबी मिल गई तो अब आने वाला समय सुधार लो, लेकिन उतने में तो वह बूढ़ा हो गया, तो क्या करे बेचारा, बुढ़ापे में क्या शौक करेगा, सोचने की बात है। तो कहने का मतलब यह है कि गलतियां कई बार इतनी भारी पड़ती हैं कि उम्र ही गुजर जाती है उन्हें सुधारने में। जी हाँ, तो इस लिहाज से ये कार्यक्रम आज का बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, इसे पूरा जरूर देखना। हर एक पल एक विशेष ज्ञान आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि कुछ लोगों के जीवन में हमेशा धन की समस्या, बिजनेस व्यवसाय में असफलता की समस्या और धोखा क्यों मिलता रहता है। जी हाँ, जबकि वो लोग अच्छे होते हैं लेकिन तब भी उनके साथ हमेशा बुरा क्यों होता रहता है, ये भी समझाएंगे कुंडली के दोष के आधार पर। तो सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके जानने योग्य हैं। इस समय पर, हर समय पर हर एक बात का विशेष महत्व होता है और इस समय पर इन बातों का विशेष महत्व है, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं, अंत तक जरूर ठहरेंगे तो हमारी मेहनत सफल होगी और आपका जीवन सफल होगा महामाई की कृपा से। तो चलिए, महामाई के दर्शन करिए और पूरे प्रेम से, भाव के साथ लिख डालिए कमेंट में, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारी रक्षा करना। बंधु, अब सबसे पहले बात करते हैं आपकी भविष्यवाणियों के विषय में। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो ग्रहों की जो स्थिति है, गुरु के साथ चंद्रमा जब मिलता है तो बहुत ही अच्छा योग बनता है, जिसे गज केसरी योग कहते हैं। ये 3 चीजें जीवन में जरूर लेकर आता है।
सबसे पहली चीज ये है कि ये आपके जीवन में धन को, पैसे को लेकर आएगा। अब पैसा कौन सा? आपका ही रुका हुआ पैसा, आपने ही कहीं इन्वेस्ट किया था, उसमें प्रॉफिट, आपका कहीं पैसा अटक गया, किसी ने ले लिया, दे नहीं रहा, किसी संस्था में, फर्म में, गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट में, कहीं पर आपका पैसा अटका हुआ है, तो वह पैसा आपके जीवन में आएगा मैग्नेट की तरह, यानी अब चुंबकत्व आपका बढ़ गया धन के प्रति, तो पैसा आएगा। दूसरा, यहाँ पर नए प्रेम संबंध बनते हैं, दाम्पत्य सुख और मधुर हो जाता है और प्रेमी जीवन अच्छा हो जाता है। इसी के साथ साथ आपका खुद का ऑरा बहुत पॉजिटिव हो जाता है, यानी आपके मन में अच्छे, स्वच्छ और पवित्र विचार उठने लगते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। चेहरे पर आपके तेज चमक बढ़ने लगती है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि शत्रु निष्फल होने शुरू हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है ना। तीसरा, कि धर्म के प्रति रुझान बढ़ने लगता है, आप नियमित मंदिर जाने लगते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं और चौपाइयां, श्लोक, स्तुतियों का गायन करने लगते हैं। तो ये चीजें आप जरूर करेंगे, ठीक है, इस समय और काल पर। अब यहाँ पर शुक्र का भी मेल है, तो 2-3 चीजें और भी आपके जीवन में होंगी, यानी कि आप थोड़े से आलसी हो जाएंगे, काम करने का मन नहीं करेगा, शिथिलता बढ़ेगी और आलस्य बढ़ेगा और लग्जरी की तरफ आपका ध्यान बटेगा, यानी भोग विलास की ओर आप जाएंगे, आराम ज्यादा करेंगे, काम कम करेंगे, काम को टालेंगे भी, टालना नहीं है, ठीक है। दूसरा, आपके मन में वासना बढ़ सकती है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आप गलत कदम उठा सकते हैं, है ना। तो इस पर भी नियंत्रण आपको रखना है, ये करना नहीं है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, कि आपका गलत जगह पर पैसा खर्च हो सकता है, यानी कि आप किसी ऐसी जगह, यानी कहीं लंबी चौड़ी यात्रा पर जा सकते हो जहां ढेर सारा पैसा खर्च हो गया, कोई आप टूर प्लान कर सकते हो, या फिर आप कोई भोग विलास की लग्जरी से जुड़ी हुई कोई वस्तु खरीद कर ला सकते हो, बाद में उसका कोई खास उपयोग भी नहीं, यानी कि आप जरूरत से ज्यादा धन खर्च कर सकते हो, इसका प्रबल योग बनेगा। जी हाँ, तो ये स्थितियां बनती हैं इन योगों के आधार पर। अच्छी बातें भी बनती हैं कि आप मंदिर भी जाएंगे, ये बात निश्चित, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों हैं तो गुरु ही, तो यहाँ पर आपको धार्मिकता तो देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले अब बात करते हैं सूर्य और बुध की। तो सूर्य और बुध का योग अच्छा है, राहु की इसके ऊपर दृष्टि है। अब आपके जीवन में 2-3 तरीके की घटना हो सकती है। गवर्नमेंट से जुड़ा कोई प्रोजेक्ट अटक सकता है, वैसे तो सही चलेगा, लेकिन आपने लापरवाही दिखाई तो किसी व्यक्ति की वजह से, कोई व्यक्ति जो है ना वो काम आपका खराब करेगा, इसकी वजह से प्रोजेक्ट वगैरह कोई गवर्नमेंट से जुड़ा है वो अटक सकता है। लोन वगैरह लेने में परेशानी आ सकती है, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन परेशान करेगा, और वस्त्र और आभूषण से जुड़े बिजनेस व्यवसाय में लॉस हो सकता है, परेशानी आ सकती है। हालांकि आप वाणी से चतुर हो जाएंगे और गंभीरता से बात करेंगे, वाणी आपकी मधुर भी हो जाएगी, जब जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा आप बोलेंगे, यानी वाक चातुर्य आपके अंदर उत्पन्न होने लगेगा। अब यहाँ पर 2-3 चीजें और आपके जीवन में होंगी। किसी मित्र से, पड़ोसी से या सहकर्मी से आपका झगड़ा हो सकता है। इसी के साथ साथ कोई व्यक्ति आपके साथ कूटनीतिक चाल चल सकता है आपके ऊपर। जी हाँ, जैसे कि आपसे पैसा निकालने के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा सकता है, दुख भरी कहानी सुना सकता है, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके और आपसे पैसा ले सकता है। आपसे कोई चीज मांगनी है, आपका वाहन, गाड़ी या कोई भी और चीज, उसके लिए भी ये कर सकता है। या फिर आपको अपनी बातों में फंसाकर आपका पैसा कहीं निवेश करवा सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ पर ये चीज हो सकती है। सोच समझकर कोई आपके साथ चाल चल सकता है, थोड़ा संभल कर रहना। आप खुद भी यहाँ पर थोड़े से गलत काम कर सकते हैं अपने लिए, जैसे कि आप किसी नए व्यक्ति से मिलकर उस पर जरूर से ज्यादा विश्वास करने लग जाएंगे और उसे वो सब कुछ भी बताने, एक्सप्लेन करने लग जाएंगे, जो कि नहीं करना चाहिए। दूसरा, कि आप अपनी जितनी भी नॉलेज है, जितना ज्ञान है, अनुभव है अपने जीवन का, वह अपने शत्रु को दे बैठेंगे। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जो आपका सगा है नहीं, लेकिन उसने ऐसा बातों का जाल बिछाया कि आप भावनाओं में बह गए और उसकी भी मदद करने लग गए। बाद में उसने इसका दुरुपयोग किया और आपको ही फंसा दिया। अब यहाँ पर 2-3 चीजें हैं जिनका आप विशेष ख्याल रखिए। घरेलू खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा सा पैसे को संभाल कर रखिए, होल्ड करके रखिए। परिवार में अचानक से किसी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, खासतौर से घर के किसी बड़े बुजुर्ग का, तो थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। अपनी सच्चाई और अच्छाई और अपनी नेक दिली को ज्यादा आप दुनिया के सामने परोसे ना, थोड़ी सी चालाकी जीवन में लेकर आए, चालाकी का आवरण ओढ़ें अपनी सुरक्षा के लिए। इससे लोगों की पहचान आपको होगी। लोगों को पहचानने में अक्सर आप गलती कर जाते हैं,
खास तौर से जब आप भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं तब। किसी बात को लेकर किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, तो थोड़ा सा लोगों के दूसरों के पचड़ों में पड़ना बंद करिए, अपने काम से काम रखिए, दो लोगों के बीच के विवाद को सुलझाने की कोशिश ना करिए। किसी व्यक्ति की कही गई बात किसी दूसरे व्यक्ति तक ना पहुंचाएं, ये गलत होगा, आपके लिए मान सम्मान यहाँ पर जा सकता है। इसी के साथ साथ किसी भी व्यक्ति की जमानत नहीं लेनी है और किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में ताका झाकी नहीं करनी है और किसी को जबरदस्ती सलाह नहीं देनी है। किसी प्रकार की कारोबारी यात्रा पर आप जा सकते हैं। कारोबार में तो बढ़त होगी लेकिन स्वास्थ्य में गिरावट आ जाएगी। पैसे की कमी खलेगी, इसकी वजह से आपके कुछ काम रुक सकते हैं। परिवार में कोई मेहमान आ सकता है, परिवार में किसी प्रकार की कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। घर बनवाने का कार्य जो कर रहे हैं उसमें रुकावटें आएंगी। स्वास्थ्य सेहत की बात करें तो स्वास्थ्य में आपको सिर दर्द की समस्या हो सकती है, स्किन पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, साथ ही साथ घबराहट भी हो सकती है, एंजाइटी और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। कुछ स्थितियां आपके जीवन में ऐसी हैं जो आपको बहुत डराएंगी, जैसे कि कर्जे की समस्या आपके जीवन में विकराल रूप ले रही है, वह आपको डराएगी। किसी अपने को खोने का डर आपको बहुत ज्यादा डराएगा। इसी के साथ साथ आपका अपमान जो होने वाला है, कहीं हो ना जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, अनहोनी ना घटित हो जाए जिसकी वजह से आपका भारी अपमान हो जाए, इस बात का डर भी आपको सताएगा। यानी कहीं ना कहीं मन में एक अनजाना डर भय भी आपके रहेगा। कभी कभी आप विचारों की अधिकता में बहुत ज्यादा खो जाएंगे जिसकी वजह से कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होगी और आपकी निर्णय लेने की क्षमता खराब होगी। कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जिनको रात को नींद लेने में बहुत प्रॉब्लम होगी। नींद लेने की कोशिश करेंगे, नींद आएगी नहीं, विचारों की अधिकता में खोए रहेंगे और नींद नहीं आ पाएगी। नींद यदि आएगी भी तो डरावने सपने या डरावने विचारों की वजह से नींद खुल जाएगी। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपका व्यवहार कभी कभी अचानक से अनियंत्रित हो सकता है। वैसे तो आप बहुत संतुलित व्यवहार करेंगे, लेकिन सूर्य पर और बुध पर राहु की दृष्टि होने की वजह से अचानक से आपका व्यवहार बिगड़ भी सकता है। मंगल अपनी ही राशि में है, अत्यंत शक्तिशाली है, वो आपके व्यवहार में अचानक से गर्मी ला सकते हैं, शब्दों में कठोरता ला सकते हैं, व्यवहार आपका कठोर कर सकते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके कुछ रिश्ते आपसे नाराज हो जाएं। जी हाँ, यहाँ पर आपको 2-3 चीजें हैं जिनका विशेष ख्याल रखना है। पहला ये कि अपने ऊपर आप बिल्कुल भी संदेह ना करें, अपनी योग्यता पर कोई संदेह ना करें। इसी के साथ साथ दूसरा काम आप ये करिए कि दूसरों पर पूरा संदेह करें, दूसरों की योग्यता पर भी पूरा संदेह करें, क्योंकि आपका काम केवल आप ही बना सकते हो। किसी का भी, जिसका भी भरोसा करोगे, जिसके भरोसे बैठोगे, वही आपको डुबाने का काम करेगा। तीसरा ये कि आपको अपने पैसे को, धन को सुरक्षित रखना है। कोई आपका धन चालाकी से, चतुराई से आपका धन छीन सकता है, भविष्य में आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, अपने धन को छुपा कर रखें। प्रेम संबंधों की बात करेंगे तो प्रेम संबंधों की स्थिति थोड़ी सी निगेटिव हो सकती है। प्रेमी का व्यवहार समझ में नहीं आएगा और अजीब व्यवहार आपको असंतुष्ट करेगा और इसकी वजह से रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, अविश्वास हो सकता है, विश्वास की कमी स्पष्ट दिखेगी। दाम्पत्य जीवन की स्थिति अच्छी रहने वाली है, कहीं घूमने जा सकते हैं, जीवन साथी आपको कोई विशेष गिफ्ट उपहार दे सकते हैं, ये स्थिति अच्छी है। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाना आपको बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि वहीं से आपको आत्मबल प्राप्त होता है। देखो, नाम ही है उसका जीवन साथी, यानी जो जीवन का साथ दे, जीवन भर साथ रहे, वही जीवन साथी होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में जीवन साथी का सुख ही नहीं है। जी हाँ, 2-2, 3-3 शादियां, विवाह हो चुके, लेकिन तब भी जीवन साथी का सुख नहीं, और किसी किसी के में जीवन साथी के बिना ही जीवन कट रहा है। तलाक की नौबत आ गई है, दूर दूर रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, और कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन तब भी अलग अलग रहना पड़ता है। एक नौकरी करता है किसी दूसरे शहर में, एक नौकरी करता है किसी दूसरे शहर में, दोनों अलग अलग रहते हैं। महीने में एक आध बार मिल पाए तो ये भी स्थिति अच्छी नहीं है, ये भी अलगाव की स्थिति ही है। तो अब ऐसी स्थितियों से आप छुटकारा कैसे पाएं? सीधी सी बात है, कुंडली दिखाएं। कुंडली ही एकमात्र उपाय, समाधान होता है इन चीजों से, इन संकटों से मुक्ति का। कई बार ऐसा होता है जीवन में कि तंत्र मंत्र हावी हो जाता है, कोई चिढ़ता है, जलता है, क्योंकि इनकी भी कमी नहीं है दुनिया में। तो चिढ़ने जलने वाले लोग जानबूझकर ऐसी क्रियाएं, तंत्र मंत्र कर देते हैं कि जीवन में मिठास जो है वो खत्म हो जाती है, दुख तकलीफ प्रवेश कर जाते हैं और फिर कष्ट बढ़ता चला जाता है, असहनीय हो जाता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि गुरुजी, हमें तो लगता है जैसे हमारा जीवन ही इन सब में समाप्त हो जाएगा, और भी बहुत कुछ कहते हैं, वो सब कहना नहीं चाहते। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी स्थिति आई क्यों? बल बुद्धि विवेक में तो कोई कमी नहीं, लेकिन बंधन तो किया गया। तो ये बंधनों से मुक्ति कैसे प्राप्त हो,
इसके लिए यह ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी का महारक्षा कवच ये आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक देवी का साथ नहीं है, दिव्य शक्ति आपके साथ नहीं है, आपको कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि आज के समय में अपने ही सबसे बड़े शत्रु बने बैठे हैं। आज ही हमारी एक श्रीमान से, एक सज्जन से बात हुई, इंदौर के पास एक गांव की है। उनका कहना, देखो कितनी विचित्र कहानी है, आपको भी आश्चर्य होगा सुनकर। उनका कहना यह है कि वो अकेले हैं, इकलौते, और उनकी 3 बहनें हैं। ठीक है, सबकी शादी हो गई, विवाह हो गए, सब सुखी हैं। अब ये है कि उनके घर में किसी ने, तांत्रिक ने आकर कह दिया कि तुम्हारे घर में धन गड़ा हुआ है, यानी गड़ी हुई दौलत है, लेकिन इसे बलि चाहिए। जब किसी की बलि दी जाएगी तो यह दौलत मिल जाएगी। अब समझो कि वो जो 3 बहनें हैं वो एक साथ हो गई हैं और अपने भाई की बलि देने को तैयार हैं। समझ रहे हैं आप कितना विचित्र और अद्भुत अजीब सा केस है। और बलि देने के लिए क्या कर रहे हैं, उस भाई के ऊपर उसी तांत्रिक से ऐसा बंधन कराया कि अब उसके जीवन में इतनी विपत्तियां हैं, बिजनेस व्यवसाय अच्छा खासा था, सब डूब गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, और उसके जीवन में अब चारों तरफ अंधेरा है। उसे लगता है, वो कहता है गुरुजी, हमारी बात हुई उससे कि गुरुजी लगता है हमें अपना जीवन समाप्त करना पड़ेगा। अब ये सब उसकी बहनों ने कराया। ये कैसे? उसकी बहनें खुद अपने मुंह से ये कहती हैं कि तेरी ही बलि देंगे। ठीक है, अब समझो कितना अजीब केस है। सुनकर भी रोंगटे खड़े होते हैं कि भला ऐसा भी। अपनी सगी बहन, सगे भाई, सगे रिश्ते ही बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। बहुतों की ऐसी ही मिलती जुलती कहानियां हैं, हम तो रोज ही देखते हैं, कुंडलियों में लोगों से बात करके रोज ही ये चीजें देखते हैं। इसीलिए तो इसे कलयुग कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह कली का वास है। तो ऐसे में अपने आप को आप सुरक्षित कैसे करें? सबसे बड़ी बात है कि देवी की शरण में आ जाइए, वहीं से आपकी रक्षा होगी। ठीक है, एक और खास बात कि पैसे की कैसी भी समस्या हो उसका समाधान करता है अष्टलक्ष्मी यंत्र। सिद्ध अष्टलक्ष्मी यंत्र हमने अपने पास रखा है, आपके लिए जागृत है, अभिमंत्रित है। ये अष्टलक्ष्मी यंत्र भी आप मंगा सकते हैं, ये आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, और ये स्वयं इस बात को महसूस कराएगा जब आप इसे मंगाएं। ठीक है, बहुत ही जरूरी और खास चीजें हम तैयार करते हैं मंत्रों की शक्ति से, और ये चीजें जीवन में बड़ा आनंद लाती हैं, और ग्रहों के हों चाहे किसी के द्वारा तंत्र मंत्र के हों, कैसे भी दोष हों, उन सबको काट देती हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आपको जरूर मंगानी चाहिए। बहुत सारे लोग मंगाते हैं और खूब सुखी जीवन जी रहे हैं। खैर, चलिए अब उपाय और क्रियाओं की बात करते हैं। पहली एक चीज जो आपको, आज आप देख रहे हैं कार्यक्रम, कल से ही अपने पास रखना शुरू कर देना है। रख कर देखिए, फिर जो चमत्कार, जो चीजें आपके साथ होंगी वो आपको खुद ही आश्चर्य में डाल देंगे। जी हाँ, क्या करना है आपको? लंबी वाली हल्दी आती है, एक लंबी हल्दी, एक ऐसी गांठ आती है हल्दी की जो लंबी होती है, टूटी फूटी ना हो, खंडित ना हो, चिकनी हो, ऐसी हल्दी की गांठ बाजार से लेकर आइए। लाल रंग का कलावा लेकर आइए, थोड़ा पीला कपड़ा और एक गोमती चक्र। ठीक है, अब इस सामग्री को आपको अपने घर लेकर आना है। रात्रि को स्नान आदि करने के बाद इस संपूर्ण सामग्री को माँ बगलामुखी के चरणों में रख देना है। अब वहीं पर बैठकर आपको इस सामग्री को एक जगह पर एकत्रित करना है, संगठित करना है। कैसे करेंगे? हल्दी की माला है, उसके आसपास चारों तरफ उस कलावे को अच्छी तरीके से लपेटेंगे। ठीक है, अब उस पीले कपड़े में जो गांठ है हल्दी की, उस गांठ को रखेंगे, धागे में लपेटा है आपने, उसे रखेंगे, गोमती चक्र को रखेंगे, पीले कपड़े को एक पोटली का आकार दे देंगे। ठीक है, अब ये पीले कपड़े में लपेटी हुई पोटली आपके पास हो गई। अब आपको इसे अपनी मुट्ठी में इस तरह बंद कर लेना है। अब अगले हाथ से हल्दी की माला से इस मंत्र का जाप करना। यह मंत्र आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, 36 अक्षरी महाशक्तिशाली मंत्र है, स्तंभन मंत्र है। इस मंत्र का जाप करना है, एक माला जाप करना है और इसे अपनी मुट्ठी में रखना है। ठीक है, जब आपका जाप पूरा हो जाए तो उसके बाद इस मुट्ठी में इसे फूंक मार देना, इस तरीके से फूंक मार देना है, और इस पोटली को उठाकर माई के चरणों में रख देना है। अगले दिन जब आप अपने काम पर जाएं, कहीं पर भी जाएं, किसी से डील करनी है, कोई बात करनी है, तो इस पोटली को अपनी जेब में रख ले जाएं। चमड़े के पर्स में ना रखें, पैंट की जेब में ना रखें, शर्ट की जेब में रखें, सुरक्षित रखें, अपने पास आप रखें। आप चाहें तो इसे आप अपने बाजू पर बांध भी सकते हैं, गले में लॉकेट की तरह पहन सकते हैं, पीले रंग के धागे में लंबा करके पहन लीजिए तो कपड़ों में छिप जाएगा, पहन भी सकते हैं। ये आपकी ऑल अराउंड सुरक्षा करेगा और आपके बिगड़े से बिगड़े काम को बनाना शुरू कर देगा। प्रतिदिन आपको ये क्रिया करनी है। रात्रि के समय आप मुट्ठी में इसे बंद करिए और माई की इस मंत्र की एक माला जाप करिए और फूंक मार दीजिए और माई के पास इसे रख दीजिए। अगले दिन इसे उठा लीजिए। डेली यह चार्ज होता जाएगा, एक्टिवेट होता जाएगा और डेली इसकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी और आपको स्वयं ये महसूस होगा। ठीक है,
दूसरा एक उपाय इस समय पर आपको और भी करना है, और वो उपाय ये है कि सूखा नारियल लेकर आइए और उसे इस तरह से तोड़िए जैसे कि ऊपर से ढक्कन खुलता है, इस तरह से तोड़िए। अब उस नारियल के अंदर आपको भरना है नारियल का ही बुरादा, पिसा हुआ कुटा हुआ बुरादा आता है, वह नारियल का बुरादा, उसमें थोड़ी सी शक्कर और गाय का घी मिला लीजिए और उसमें उसे भर दीजिए और ले जाकर इसे चींटियों को, यानी किसी जो पुराना पेड़ हो, वृक्ष हो, उसकी जड़ के पास गड्ढा खोदकर और इसे गाड़ दीजिए। थोड़ा सा ऊपर खुला छोड़ देना, ढक्कन इसका हटा देना ताकि चींटियां और कीट इसे खा सकें। ये इस समय पर आप कर लीजिए। किसी भी पाप ग्रह की स्थिति हो, दशा हो, दृष्टि हो, सबके दोष मिट जाएंगे और आपका भाग्य खुलना शुरू हो जाएगा। गुरु की कृपा से मिले हुए उपाय हैं, ये हमने आपको बताए हैं। आप इन्हें करेंगे, शर्तिया प्रमाणित ये आपको लाभ पहुंचाएंगे। बाकी पूर्ण समाधान यदि आप चाहते हैं, जीवन भर का कल्याण चाहते हैं, तो आप अपनी कुंडली का आकलन कराइए। एकदम सच्चा और सबसे अच्छा गहराई से आकलन करके हम आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए अपनी वाणी को अब हम यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।